बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है GSC 101 लेक्चर नंबर 25। केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 11 बनता है। तो आज हम बात करेंगे ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन की। तो स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ अ कॉमन एलिमेंट। ऑक्सीजन एक कॉमन एलिमेंट है, आम पाया जाने वाला एलिमेंट है, लेकिन इतना भी कॉमन नहीं है, इसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है। इन अर्थ क्रस्ट में इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ये एलिमेंट है। ऑक्सीजन एटम हैज़ 8 प्रोटॉन एंड 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन एटम में 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कॉमन आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन हैज़ 8 न्यूट्रॉन। तो जो कॉमन आइसोटोप होता है, जो आम आइसोटोप होता है, उसमें न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं? 8 ही होते हैं। इस तरह यहाँ पे एक चीज़ ऐड करता जाऊँ कि जो ऑक्सीजन का मैस होता है वो 16 होता है, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है वो क्या बनता है? उसका मैस नंबर बनता है। तो इसका फिर मैस नंबर क्या हुआ? 16। और एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है, तो वो हमारे पास 8 है। ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑक्सीजन गैस इज O2। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो O2 है। ठीक है। ऑक्सीजन गैस इज अबाउट 20%। ये डिफरेंट होती है, 20 होती है या 21% होती है। आपके MCQs में अगर कुछ ऐसे आ जाए कि दोनों ऑप्शन आ जाएं, तो आप कोशिश करें कि 20 या 21 कोई एक जो है उनमें से सिलेक्ट कर लें। पहली बात तो ये है कि ये दोनों ऑप्शन सेम नहीं आएंगे। 20 होती है, किसी बुक्स में 20 लिखी होती है, किसी में 21 लिखी होती है। तो इसको आपने ज़रा अच्छे से ध्यान से देखना है। एयर बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम के हवाले से ये जो हवा में ऑक्सीजन मौजूद होती है वो 20 से 21% होती है। ठीक है। ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ, ये बात आ गई कि ऑक्सीजन ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड आल्सो कंटेन ऑक्सीजन, बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें ऑक्सीजन मौजूद होती है। ठीक है। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे आपके हैंड आउट में दी गई हैं, उनको जो करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑक्सीजन है वो बात करेंगे। सबसे पहले है अबंडेंस। मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट, ये तकरीबन 50% जो है ये अर्थ क्रस्ट में मौजूद होती है। इन द एयर, अब ये देखें यहाँ पे बात आ गई 21% बाय वॉल्यूम। हवा में ये तकरीबन 21% है। ऊपर हमने यहाँ पे पढ़ा है 20% और यहाँ पे क्या आ गया? 21%। तो ये आपने अच्छे से देख लेना है। जहाँ तक मेरा ख्याल है ये 21% एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है। इसके बाद मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड, इसके जो ज़्यादा पाए जाने वाले कंपाउंड हैं वो कौन कौन से हैं? H2O वाटर है और सिलिकॉन ऑक्साइड है, SiO2। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है। इसके बाद इन द पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 6A में मौजूद होता है। इसके अलावा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो 3.4 होती है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो कि आपके हैंड आउट में नहीं लिखी थी, मैंने यहाँ पे लिख दी है। इसके चूँकि एटॉमिक नंबर 8 होता है तो इसका पहला शेल कंप्लीट होता है, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी वो 1s2, उसके बाद कॉमा, फिर 2s2, फिर कॉमा, फिर 2p4। पी में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो तब आपका दूसरा शेल कंप्लीट होगा। तो इसमें अभी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए इसका वैलेंसी नंबर जो होता है वो -2 होता है। इस बात का खास ख्याल रखना है। ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन इज़ अ पैरामैग्नेटिक। ऑक्सीजन O2 जो होता है, जो उसका मॉलिक्यूल्स होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। अब बात करेंगे कि एलोट्रोप्स जो होते हैं ऑक्सीजन के वो कितने होते हैं। देर आर 2 एलोट्रोप्स ऑफ ऑक्सीजन। पहला है ऑर्डिनरी ऑक्सीजन। ऑर्डिनरी ऑक्सीजन कौन सी है? ये जो आम ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं। डाई ऑक्सीजन कह सकते हैं, ऑक्सीजन गैस कह सकते हैं, या O2 कह सकते हैं, ये सारी एक ही चीज़ें हैं। यानी कि ऑर्डिनरी ऑक्सीजन ही डाई ऑक्सीजन है,
उसी को हम ऑक्सीजन गैस भी कह सकते हैं और उसी को हम O2 भी कह सकते हैं। और दूसरी है ओजोन लेयर, जो कि सूरज की अल्ट्रा वायलेट शुआओं को ज़मीन पे आने से रोकती है, उसको हम ओजोन लेयर O3 कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है जी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन आयन। जो हमारे पास ऑक्सीजन आयन है वो कैसे बनाया जाता है, इसकी बात करेंगे। ऑक्सीजन हैज़ अ हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसकी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है। सो इट ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर जज़ब करती है। ऑब्जर्प्शन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, जब ये पहला इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ऑब्जर्व करती है तो एक्सोथर्मिक जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है। वाइल डेट ऑफ द सेकेंड इलेक्ट्रॉन, जैसे ही ये पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने अंदर जज़ब करती है तो ये एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि एनर्जी को बाहर निकालना। लेकिन जब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन अपने अंदर जज़ब करती है तो एंडोथर्मिक होता है, यानी कि एनर्जी को अपने अंदर ऐड करना। ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। ठीक है। ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन आयन बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, लेबॉर्टरी प्रिपरेशन। ठीक है। पहले लेबॉर्टरी की बात करते हैं। बाय हीटिंग पोटाशियम क्लोरेट, पोटाशियम क्लोरेट को जब हीट किया जाता है किसकी मौजूदगी में, मैग्नीज ऑक्साइड की मौजूदगी में, इसको कैटलिस्ट के तौर पर लिया जाता है। हीटेड एट 240 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको 240 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करें, किसको, पोटाशियम क्लोरेट को, तो आपके पास पोटाशियम क्लोराइड और साथ में ऑक्सीजन गैस हासिल होती है। ठीक है। ये पोटाशियम क्लोरेट का फार्मूला है, ये भी आपके एमसीक्यूज बन सकता है। और ये आपके पास जो है ये पोटाशियम क्लोराइड है, ये भी फार्मूला बन सकता है आपका एमसीक्यूज। और ये आपके पास ऑक्सीजन है। ठीक है जी। तो इसके साथ फिर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के। इंडस्ट्रियल लेवल पे हम इसको किस तरह प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल ऑक्सीजन इज प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। इंडस्ट्रियल लेवल पे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं जी, मुख्तलिफ मेथड हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ वाटर, ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि इसमें क्या करते हैं, वाटर में थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड डालकर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हैं। तो जो हाइड्रोजन होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो कैथोड के पास चली जाती है। ऑक्सीजन जो होती है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, वो एनोड पे चली जाती है। तो इस तरह हम ऑक्सीजन हासिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज, ये हम पीछे इसकी डिटेल पढ़ चुके हैं, हम लेक्चर नंबर 24 में जाकर देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद लिकोफेक्शन ऑफ एयर, जब हम ये भी मेथड हम पढ़ चुके हैं। द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, देयर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन कितना है, -183, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन कितना है, -196। तो ये देखें, अब ऑक्सीजन का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है और नाइट्रोजन का कम है। तो इसलिए जब आप लिक्विफेक्शन करेंगे तो पहले ऑक्सीजन जो है वो हासिल होगी और फिर आपको जो है वो नाइट्रोजन अलग हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद सो दीज गैसेस कैन बी सेपरेटेड बाय लिक्विफेक्शन, ये जो है इनको हम अलग कर सकते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को लिक्विफेक्शन से, क्योंकि ये हम पीछे मेथड पर पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं कि इसको हमने कैसे करना है। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ऑक्सीजन इज़ अ रिएक्टिव एलिमेंट, ऑक्सीजन एक रिएक्टिव एलिमेंट है एंड रिएक्ट विद ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल। हमने हाइड्रोजन की बात की थी कि वो तमाम सब्सटेंस के साथ जो है वो एलिमेंट्स के साथ वो रिएक्ट कर सकता है, लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ तकरीबन तकरीबन तमाम मेटल के साथ और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता है। द कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्ड विद अदर एलिमेंट और डिफरेंट टाइप, जो ऑक्सीजन के कंपाउंड हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है। जब रिएक्शन करती है कार्बन के साथ, सल्फर के साथ, फास्फोरस के साथ और हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनाती है, ऑक्साइड्स बनाती है। यानी कि कार्बन के साथ बनाएगी कार्बन मोनो डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बाद हमारे पास टेट्रा फास्फेट
टेट्राफास्फोरस एक्सा डाइऑक्साइड, ठीक है, एक्सा ऑक्साइड या पेंटा डाइऑक्साइड। इसी तरह हाइड्रोजन के साथ जब मिलती है तो हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाती है, यानी कि पानी बनाती है। इसके बाद हमारे पास ये रिएक्शन भी आपने अच्छे से याद करने हैं, वो एमसीक्यूज में दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास विद सोडियम, जब सोडियम के साथ रिएक्शन करती है तो फॉलोइंग रिएक्शन अकर एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर यानी कि आपको गर्म करने की ज़रूरत नहीं, जो टेम्परेचर मौजूद है उस पर जब आप सोडियम और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। लेकिन एट हाई टेम्परेचर, जब उसका आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, सोडियम पर ऑक्साइड बन जाएगा। ये पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन का रिएक्शन जब सोडियम के साथ एट रूम टेम्परेचर पे करें तो क्या बनता है, सोडियम ऑक्साइड। लेकिन जब टेम्परेचर हाईयर टेम्परेचर पे बात करेंगे तो सोडियम पर ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास पोटाशियम के साथ जब रिएक्शन करता है तो सुपर ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, सुपर ऑक्साइड। पोटाशियम के साथ पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। इसी तरह मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनाता है जी, ये कैल्शियम के साथ कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। रिएक्शन आयरन के साथ करेगा तो आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मीथेन के साथ रिएक्शन करता है तो मीथेन क्या होती है, CH4 एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स बर्न, वो क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो उनसे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ में पानी हासिल होता है और साथ में हीट हासिल होती है, ठीक है। इसके बाद ऑक्साइड्स, द बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, जो कंपाउंड हैं बाइनरी ऑक्सीजन के, उनकी बात करेंगे। द बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट कॉल्ड ऑक्साइड, जो ऑक्सीजन के किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन होते हैं, जो कंपाउंड बनते हैं, उनको हम कहते हैं ऑक्साइड। ऑक्साइड ऑफ आ थ्री टाइप, तीन किस्म के ऑक्साइड होते हैं जो हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। एक होता है नॉर्मल ऑक्साइड, इन विच द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। नॉर्मल ऑक्साइड में -2 होता है, पर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -1 एंड सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -1/2, ठीक है। नॉर्मल ऑक्साइड की जो एग्जांपल है वो हमारे पास H2O, CO2, NO2, ये सारी नॉर्मल ऑक्साइड की हैं। H2O2 इज़ अ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये हमारे पास पर ऑक्साइड की एग्जांपल है। KO2 इज़ अ पोटाशियम सुपर ऑक्साइड की एग्जांपल है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास टाइप ऑफ ऑक्साइड, पहले है कोवेलेंट ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड। ये एसिडिक ऑक्साइड होता है क्योंकि जब किसी भी ऑक्साइड के साथ इसका जो है वो रिएक्शन पानी का करवाएं तो हमारे पास एसिड हासिल होता है, ठीक है। दे आर ऑक्साइड ऑफ अ नॉन मेटल, ये नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ये सारे क्या होते हैं, डिज़ोल्व इन वाटर। इनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो हमें एसिड हासिल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डिज़ोल्व करेंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फर सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड हासिल होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बेसिक ऑक्साइड, अगर बेस के साथ बेसिक ऑक्साइड हासिल करने हो, द बेसिस ऑक्साइड इज मेटल्स, ये मेटल्स होते हैं। दे रिएक्ट, एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटल होते हैं और बेसिक ऑक्साइड जो होते हैं वो मेटेलिक होते हैं, मेटल होते हैं। दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अ बेसिस, ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेस बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि ये हमारे पास सोडियम ऑक्साइड है, पानी के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी क्या हैं, बेसेस हैं। इसके बाद इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री ऑफ KO2, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये बात करते हैं कि हाउ ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस इन द रेस्क्यू मास्क, जो रेस्क्यू वालों का मास्क होता है उसमें ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस की जाती है। तो इट इज़ डन बाय द रिएक्शन ऑफ, यहाँ पे आपने ये गलत लिखा हुआ है, ये KO2 है, ये K2O नहीं है, ये KO2 है विद वाटर। जब KO2 वाटर के साथ, पानी के साथ रिएक्शन करता है तो ऑक्सीजन मिलती रहती है रेस्क्यू वालों को, ठीक है। जो पानी के अंदर जाते हैं रेस्क्यू वाले, उनको ऑक्सीजन मिलती रहती है। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इट इज़ यूज्ड
इन स्टील मेकिंग, ये स्टील मेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये उसकी इम्प्योरिटी जो होती है उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो आयरन होते हैं। टू ब्लीच पल्प एंड अ पेपर, ब्लीच पल्प के लिए यूज़ होता है। उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ अ कलर्ड कंपाउंड, कलर्ड कंपाउंड की ऑक्सीडेशन होती है एंड गिव कलर लेस प्रोडक्ट, और उनसे कलर लेस प्रोडक्ट जो है वो मिलता है। मेडिकल यूज़ होता है टू केस ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज, जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है वहाँ पे यूज़ होता है। इसके अलावा हमारे पास टू प्रोड्यूस ऑक्सी एसिटेलीन, फ्लेम बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके अलावा टू प्रोड्यूस ऑक्सी हाइड्रोजन के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह हमारे पास कुछ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन हैं जिनमें सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, पहले सल्फ़र के साथ ऑक्सीजन को मिलाया जाता है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनता है। सल्फ़र डाइऑक्साइड में सल्फ्यूरिक फिर ऑक्सीजन को मिलाया जाता है तो सल्फ़ेट बनता है कैटलिस्ट की मौजूदगी में। फिर सल्फ़ेट को पानी के साथ मिलाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाया जाता है तो पर सल्फ़ेट बनता है, और पर सल्फ़ेट को पानी में सॉल्व किया जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। इसके बाद हमारा टॉपिक है जी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी बहुत ज़रूरी गैस है। नाइट्रोजन इज़ अ कॉमन एलिमेंट, इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ अ एलिमेंट एंड कंपाउंड। ये तकरीबन एलिमेंट और कंपाउंड दोनों फॉर्म में मौजूद होती है। नाइट्रोजन गैस इज़ अ कंपोज्ड ऑफ अ N2 मॉलिक्यूल्स, ये N2 मॉलिक्यूल्स में मौजूद होती है। नाइट्रोजन गैस इज़ फाउंड 78% बाय वॉल्यूम इन एयर, ये तकरीबन 78% हवा में मौजूद होती है वॉल्यूम के लिहाज से। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स N2 इज़ वेरी स्टेबल, नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल N2 है ये बहुत स्टेबल होता है बिकॉज देयर इज़ अ ट्रिपल बॉन्ड। ये जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ मिलती है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है विच बिंड्स नाइट्रोजन एटम्स टुगेदर, ठीक है। इन ट्रिपल बॉन्ड वन बॉन्ड इज अ सिग्मा बॉन्ड, एक उसमें सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा बॉन्ड उसका पाई बॉन्ड होता है। ये इंशाल्लाह अलग किसी लेक्चर में हम सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में आपको बताएंगे। नाइट्रोजन कंपाउंड आर नॉमरस, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, इसमें बहुत सी अमोनिया है, यूरिया है, नाइट्रिक एसिड है, ये इसकी एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड आल्सो कंटेन नाइट्रोजन, बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें भी नाइट्रोजन मौजूद होती है। नेचुरली अकर्स मिनरल्स ऑफ नाइट्रोजन आर सॉल्ट पीटर्स, ये हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट की शक्ल में नेचुरली तौर पर मौजूद होती है। इसके अलावा लेबॉर्टरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, जब लेबॉर्टरी में हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो हीट करते हैं अमोनियम नाइट्रेट को, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट जो होता है उससे हमारे पास अमोनियम क्लोराइड हासिल होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम सोडियम नाइट्रिक एसिड को हम क्या करते हैं, सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम क्लोराइड को जब मिलाते हैं तो हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट हासिल होता है, ठीक है। ये हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट है और साथ में सोडियम क्लोराइड साल्ट बन जाता है। फिर हम अमोनियम नाइट्रेट को क्या करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं तो नाइट्रोजन गैस अलग हो जाती है और पानी अलग हो जाता है, ठीक है। इसके बाद लार्ज स्केल ऑब्टेनिंग, ऑन लार्ज स्केल नाइट्रोजन गैस इज ऑब्टेन बाय लिक्विफेक्शन ऑफ एयर, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं क्योंकि ऑक्सीजन का -183 होता है और नाइट्रोजन का -196 होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो इस तरह हम लिक्विफेक्शन के तरीके से इसको अलग कर सकते हैं, ये पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। ये रिएक्शन विद ऑक्सीजन जब करती है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाती है, ये तकरीबन हीट किया जाता है जी 1500 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जब ये हीट किया जाता है मैग्नीशियम कैल्शियम और बोरोन को तो क्या हासिल होता है, नाइट्राइड हासिल होते हैं, यानी कि Bn बोरोन नाइट्राइड, Ca3NO2 कैल्शियम नाइट्राइड। ये आपसे फार्मूले पूछे जा सकते हैं, इन फार्मूलों को आपने एक पेज पे अच्छे से लिख लेना है ताकि आपके क्विज अच्छे हो जाएं। रिएक्शन विद H2, जब ये H2 के साथ जो है वो रिएक्शन करता है तो ये हार्बर प्रोसेस होता है, ये भी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इससे अमोनिया हासिल होता है। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस इज यूज्ड टू
प्रिपेयर अमोनिया, अमोनिया बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। देन इट यूज टू प्रिपेयर नाइट्रिक एसिड एंड फर्टिलाइज़र, ये नाइट्रिक एसिड और फर्टिलाइज़र में भी फिर क्या होता है, अमोनिया इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज्ड एन इनर्ट गैसियस ब्लैंकेट टू एक्सक्लूड O2 टू प्रोसेसिंग एंड पैकिंग ऑफ अ फूड, फूड पैकिंग में जो है या फूड प्रोसेसिंग में भी ये क्या होता है, इस्तेमाल होता है। लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड एज अ कूलेंट टू फ्रीज फूड रैपिडली, ये फूड को फ्रीज करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन गैस इस्तेमाल होती है। इसके बाद हम थोड़ा सा अमोनिया के बारे में बात करेंगे कि अमोनिया इज़ अ बेस, एक अमोनिया बेस है। इट इज़ बिकॉज इट हैज़ अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हम पीछे केमिस्ट्री के स्टार्ट में लॉन पेयर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। विच कैन बी डोनेट टू अ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन डोनेट करते हैं। दस द अमोनिया इज़ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इस तरह अमोनिया जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बन जाता है। और इट इज़ प्रोटॉन एक्सेप्टर, या फिर ये प्रोटॉन एक्सेप्टर बन जाता है। ठीक है, जब इसमें प्रोटॉन जो है ये दिए जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो जाता है या प्रोटॉन एक्सेप्टर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अमोनिया इज़ अ बाइनरी कंपाउंड ऑफ अ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का जो है ये बाइनरी कंपाउंड है। इट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ NH3, इसका NH3 फार्मूला है। इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन अ इंडस्ट्रियल स्केल बाय अ मेथड कॉल्ड हाइबर प्रोसेस, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जिस तरीके से ये हम हासिल करते हैं उसको हाइबर प्रोसेस कहते हैं। इन दिस प्रोसेस नाइट्रोजन इज़ रिएक्ट विद हाइड्रोजन, इस प्रोसेस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं। किसकी मौजूदगी में, ये कैटलिस्ट भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, फेरिक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इससे हमारे पास इसको हम कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसके बाद हमारे पास लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि सोडियम अमोनियम क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करें तो हमारे पास क्या बनता है, अमोनिया, उसके साथ साल्ट बनता है और साथ में वाटर बनता है। ठीक है, इसी तरह अगर कैल्शियम किसी भी ऑक्साइड के साथ, इन द लेबॉर्ट्री अमोनिया कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ अ बेस, बेस कोई भी है उसके साथ अगर आप अमोनियम क्लोराइड को जो है वो आप रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास अमोनिया हासिल होगा। इसके बाद नाइट्रिक एसिड या जो है वो कैसे बनाया जाता है, नाइट्रिक एसिड इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ अ नाइट्रोजन, ये बहुत ही अहम कंपाउंड है। इट इज़ वन ऑफ द कॉमन एसिड यूज्ड एक्सटेंसिवली इन लेबॉर्ट्री एंड इंडस्ट्री, ये लेबॉर्ट्री और इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला एक कंपाउंड है। इसकी प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है, नाइट्रिक एसिड की, नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर इंडस्ट्रियल बाय मेथड नॉन एज अ ऑस्टवर्ल्ड मेथड, ऑस्टवर्ल्ड मेथड से नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है, ये भी बात याद रखना। इन दिस मेथड नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, इससे क्या होता है, अमोनिया की ऑक्सीडेशन की जाती है जिससे नाइट्रिक एसिड बनता है। इसके मेन स्टेप और इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई हैं। देयर आर अ 3 मेन स्टेप, इसके कितने स्टेप हैं ये भी आपका MCQs आ सकता है कि नाइट्रिक एसिड को बनाने के कितने स्टेप हैं, 3 हैं। पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया ऑफ अ नाइट्रिक एसिड, ये पहले का ये रिएक्शन लिखा हुआ है, इसमें हम ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया नाइट्रिक एसिड करते हैं। ठीक है, इसमें हम NO2 बनाते हैं और साथ में वाटर आता है। फिर NO2 को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड टू NO2, इससे हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो बनाते हैं। फिर हमारे पास रिएक्शन NO2 विद वाटर, जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास नाइट्रिक एसिड बन जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 25 भी ख़त्म हुआ। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हो, समझ आ रही हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 26 में हाज़िर होंगे, उसमें हम इंशाल्लाह हैलोजेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।